हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश फ्रॉम टीम होम केयर डॉट इन। तो आज हमारे साथ दिनेश कौशिक है जो कि यूपीएससी फैकल्टी मेंबर है। तो आज ही हमारे साथ अपनी एक प्रॉपर्टी खरीदने की जर्नी को साझा करेंगे। तो दिनेश। एक्चुअली पिछले 6 से 7 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में, हालांकि मेरे पास ऑलरेडी अपना मकान है, फिर भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी देखते टाइम पे कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो आरओआई, जहाँ पे हम प्रॉपर्टी निवेश करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी में, वहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके लिए चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, हम पहले तो एरिया स्पेसिफाई करना होता है कि कौन से एरिया में हमें प्रॉपर्टी देखनी है। फिर वहाँ के लोकल जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनसे जितने प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं वो सेम प्रॉपर्टी के रेट्स को इन्फ्लेट करके बताते हैं, और उनके प्राइजेज में दिन रात का फर्क होता है। फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पहले क्या होता था कि ऑनलाइन सर्च करते थे, लेकिन ऑनलाइन में भी वो दिखाते ये हैं कि ओनर ने डायरेक्टली प्रॉपर्टी को लिस्ट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी मैनिपुलेशन करते हैं ये प्रॉपर्टी डीलर। लिखा होता है कि ये ओनर का नंबर है, हम बात करते हैं अलग अलग नंबर दिए होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर के होते हैं। कई बार सेम प्रॉपर्टी को अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर ने लिस्ट किया होता है, अलग अलग एंगल से फोटो खींची। तो हम स्टार्टिंग में इंक्वायरी तो सभी पे करते हैं। स्टार्टिंग में किसी को कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं पिक किया, फिर थोड़ी देर बाद किसी दूसरे को कॉल किया, उसने कॉल पिक कर लिया, लेकिन जो हमारा मिलने का टाइम था वो उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं थे। इसी प्रकार 3-4 लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, फिर एकदम से सडनली उन सभी लोगों के कॉल आने शुरू हो जाते हैं ना, वो अलग अलग रेट्स बताते हैं। फिर उधर प्रॉपर्टी को हम विजिट करते हैं, तो इसमें हमारा एक्चुअली ऑनलाइन जाते तो इसलिए है कि हमारा टाइम सेव हो, लेकिन ये शायद बैकफायर कर रहा है। टाइम सेव होने की बजाय इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। प्रॉपर्टी फोटो कुछ और, जैसे कि वो कहते हैं ना कि फोटो कूड़े का होता है, ठीक है, और जब जाते हैं तो वो खच्चर या गधा दिखता है सब, ये वाला इशू होता है। फोटो को पूरा इस तरीके से एडिट करके दिखाते हैं, देखने में लगता है कि बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि दीवार पे उधर सीलन वीलन आई हुई है, वक्री जमीन है, वो जानबूझ के उसके फोटो नहीं लेते हैं। जी। तो हम चाह रहे हैं कि कोई, और उसके बाद में एक और चैलेंज आया कि प्रॉपर्टी डीलर से हम मिल भी चुके हैं और हमने उस प्रॉपर्टी को रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन उसके भी 2-3 महीने तक लगातार कॉल आते रहते हैं अलग अलग नंबर। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करना हो कि अगर ऐसा होता तो वो चीज़ें और अच्छी सी स्मूथली होती और मैं टाइम बचता और मैं हैप्पी ये हैप्पी जर्नी होती। हमारी जर्नी को अगर हमारी क्या मतलब किसी भी बायर की जर्नी को अगर हैप्पी बनाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि एक तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कि जो फोटोग्राफ्स हैं वो एडिटेड है, वो रियल प्रॉपर्टी के होने चाहिए। उसके जो प्राइजेस हैं वो जेन्युइन होने चाहिए, ये नहीं कि उसी प्रॉपर्टी को अलग अलग प्राइस पे अलग अलग लोगों ने लिस्ट किया हो। ऊपर से जो टाइम दिया जाए, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल टीम अगर इसको मैनेज करे तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। एक बायर की जर्नी को अच्छा बनाया जा सकता है। और बायर की, या एक बार अगर मान लीजिए किसी ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो उसके बाद अननेसेसरी और ऐसे टाइमिंग्स पे कई बार तो ऑड आवर्स में कॉल आने शुरू हो जाते हैं, नाइट के टाइम पे जो फैमिली टाइम होता है तब कॉल आ रहे होते हैं। तो अगर कोई प्रोफेशनल टीम इन चीज़ों को मैनेज करेगी तो मेरे हिसाब से बेहतर है। जी। तो और कुछ इसके अलावा बस मेरे हिसाब से तो ये ग्रेजुअली, वैसे तो इम्प्रूवमेंट की स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना, लेकिन स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे दिनेश कौशिक कि वो हमारे साथ आए और उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस जर्नी हमसे शेयर की।